दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक डायनासोर के बारे में जो कि दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आ गया था। कहानी शुरू होती है लखनऊ के पास बसे एक छोटे से आनंदपुर नाम के गांव से। उस गांव में आशीष नाम का एक आदमी अपने पिता के साथ रहता था। आशीष को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वह तरह तरह की चीज़ें बनाने के लिए बहुत सी विज्ञान की किताबें पढ़ता था। वह अपना ज़्यादातर समय अपनी लेबोरेटरी में ही बिताता था। एक दिन किताबें पढ़ते समय उसके पिता आते हैं और कहते हैं, बेटा, समय पर खाना खा लिया करो, नहीं तो तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। और बीच बीच में थोड़ा आराम भी कर लिया करो। पिताजी, मैं एक बहुत बड़े और अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। मैं एक टाइम मशीन बनाने की सोच रहा हूँ और काफ़ी हद तक तैयार भी कर लिया हूँ। एक दिन वह अपनी टाइम मशीन पर काम कर रहा था। उसका टाइम मशीन बन चुका था और वह उस मशीन की टेस्टिंग करने लगता है। लगता है ठीक काम करेगा ये। तभी अचानक मशीन शुरू होती है और उसमें अजीब तरह की तरंगें और बहुत सारी रोशनी निकलने लगती है। कुछ देर में उस मशीन में से एक उड़ने वाला डायनासोर निकलता है और वह मशीन तभी बंद हो जाती है। वह देखकर आशीष दंग रह जाता है। डायनासोर उड़ते उड़ते गांव में चला जाता है और गांव में इधर उधर उड़ने लगता है। वह डायनासोर अपने मुंह से आग भी निकलता था। उसको कोई भी जानवर दिखता तो वह उसको खा जाता था। पूरे गांव में डर का माहौल था। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। आशीष पूरी घटना को अपने पिताजी को बताता है। वह कहता है, पिताजी, उस टाइम मशीन की टेस्टिंग करते समय कुछ गड़बड़ी होने की वजह से यह डायनासोर अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में आ गया है। अब उसको वापस भेजने के लिए मुझे मशीन को थोड़ा अपग्रेड करना होगा। बस कुछ टाइम में मैं उसको सही कर दूंगा। तब तक आप गांव वालों को अपने अपने घर के अंदर ही रहने को कहिए। उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं गांव वालों को सतर्क करता हूँ और तुम जल्दी से टाइम मशीन को अपग्रेड करो। उस डायनासोर ने बहुत से जानवरों को खा लिया था और बहुत सारे घरों को जला दिया था। वह हमेशा गांव के ऊपर ही उड़ता रहता और आग उगलता रहता था। उधर आशीष बहुत सी किताबें पढ़कर डायनासोर को वापस भेजने के लिए अपनी टाइम मशीन में कुछ बदलाव करता है। जब मशीन पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो आशीष अपने पिताजी के साथ गांव के बाहर खाली जगह पर टाइम मशीन को ले जाता है। वह टाइम मशीन के पास ही एक बकरी को भी बांध देता है जिससे डायनासोर बकरी को खाने के लिए उसके पास आए और पास आते ही आशीष टाइम मशीन चालू कर दे और डायनासोर वापस से अपनी दुनिया में चला जाए। ठीक वैसा ही किया। डायनासोर जैसे ही उसके पास आया, आशीष ने टाइम मशीन चालू कर दी और उसमें अजीब तरह की तरंगे और बहुत सारी रोशनी निकलने लगती है। कुछ देर में डायनासोर वापस से अपनी दुनिया में चला जाता है और आशीष टाइम मशीन को बंद कर देता है। अगर आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।